योगी कहाँ भोगी है? सत्ता भोग करने वाला भोगी होता है कि योगी होता है? योग करता है मंदिर में और भोग करता है सत्ता का। वो भोगी है और बहुत बड़ा ढोंगी है। और बीजेपी वाले दवा मरने की देते, दुआ जीने की करते हैं। मौत से कुछ और कहते, जनता त्राय त्राय कर रही है। जनता तो ये समय आएगा, अब देखिएगा इस प्रधानमंत्री को दौड़ा करके बीच चौराहे पर इसको मारेगी जूतों से, क्योंकि ये जनता इस समय बौखला गई है। अखिलेश भैया जी, तो उनके ही राज्य में मैंने सफाई कर्मचारी का फार्म डाला था, उनके राज्य में मैं ट्रेंगन करके फरकाबाद भी आया, लेकिन उनके योगी बाबा बन गए और खेल खत्म हो गया, निरस्त कर दिए गए फार्म। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में है, जो डिम्पल यादव का जो है वो सांसदीय क्षेत्र है। डिम्पल यादव यहाँ से जो है प्रत्याशी हैं, और साथ ही आपको बता दें कि ये मुलायम सिंह का भी गढ़ है। मुलायम सिंह का गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि 25 साल मुलायम सिंह का यहाँ पर जो है कार्यकाल रहा है, कर्मभूमि रही है। तमाम यहाँ पर जनता मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव की जनसभा थी डिम्पल यादव के समर्थन में। तमाम समाजवादी नेता और तमाम यहाँ पर जनता जो है मैनपुरी की मौजूद है। फटाफट इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैनपुरी का माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? जगदीश सिंह। अखिलेश यादव आए थे यहाँ पर, जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा उन्होंने कहा भारी मतों से जीत होगी। पहले पिछली बार 3 लाख से हुई थी, अब की बार कम से कम 4 लाख से होगी। तो पिछली बार 3 लाख से वोट हुई थी, मैनपुरी वोट्स की जीत हुई थी डिम्पल यादव की मैनपुरी से। इस बार मैनपुरी की जनता कितने से जिताने वाली है डिम्पल यादव को, और क्यों जिताने वाली है? इस बार 5 लाख से होगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। बीजेपी वाले दवा मरने की देते, दुआ जीने की करते हैं। मौत से कुछ और कहते, जनता त्राय त्राय कर रही है। आपने देखा कितना उत्साह था। पाल, हमारा साक्य समाज, मुसलमान समाज, यादव समाज, सर्व समाज, सब समाज ओबीसी, ये संविधान को नष्ट करने जा रहे हैं। इन्होंने पूरा सत्यानाश देश का कर दिया है। आप देख रहे होंगे कि महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है, और ये वो महिलाएं हैं जो अभी अखिलेश यादव के साथ जो है जनसभाएं भी कर रही थी, और तमाम सारे मुद्दों पर अखिलेश यादव ने यहाँ पर चर्चा की, यहाँ की जनता के बीच में चर्चा की। मैम, क्या नाम है आपका? जिंदा सैनी। जनसभा में आप मौजूद थी, गोरखपुर से आए। क्या मूल मंत्र दिया अखिलेश यादव ने चुनाव जीतने के लिए कि बाजी मैनपुरी के आपके हाथ से ना जाए? यहाँ मैनपुरी की जनता इस बार 5 लाख वोटों से जिताएगी डिम्पल यादव जी को। मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि मैनिफेस्टो में तमाम सारे मुद्दे आप लोगों के लिखे गए हैं, कितने साबित होंगे खरे? भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता जान चुकी है सिर्फ झूठी और बेईमान पार्टी है। इसने इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के तमाम महंगाइयाँ बढ़ाई, और जनता को जो कोविड का जो वैक्सीन लगाई, और आज 80% आबादी जो हमारी है एकदम अंदर अंदर उसको घबराहट हो रहा है कि हमारा प्राण रहेगा कि जाएगा, मेरा परिवार रहेगा कि चला जाएगा। तो ऐसी पार्टी को यहाँ की जनता, मैं तो गांव-गांव में जा रही हूँ, अब देखिएगा डिम्पल यादव जी 5 लाख से अधिक मतों से यहाँ से जीतेंगी, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है, लूट है। ये लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है, और गाय जो कंपनी है मान सप्लाई करने वाली, उसकी कंपनी से इन्होंने 250 करोड़ का चंदा लिया। जो वैक्सीन लगवाए जबरदस्ती जनता को पागल बना दिए, और जनता पागल हो गई, बाप हम बचेंगे नहीं, मेरा बच्चा नहीं बचेगा, मेरी बीवी नहीं बचेगी। लाइन में लग लग करके 4-4 दिन 3-3 दिन वैक्सीन लगवाया। आज वो जनता सोच रही कि हमारे प्राण रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री पहले कोविड का डर, अब जो है ब्रेन स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का और तमाम चीजों का डर। बिल्कुल, लाखों लोग नहीं 80% आबादी को डर है, और जनता तो ये समय आएगा, अब देखिएगा इस प्रधानमंत्री को दौड़ा करके बीच चौराहे पर इसको मारेगी जूतों से, क्योंकि ये जनता इस समय बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई थी, यानी 2014 की अगर बात कर ली जाए, मैनिफेस्टो इन्होंने जो जारी किया था, अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा दिया था। महिला हैं आप, महिला होने के साथ साथ आप कैसे देख रहे हैं इन सबको? आप महिला की बात कर रही हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा के दावे तमाम मेरठ में आप देखिए कि महिलाओं को मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, और ये यहाँ का प्रधानमंत्री और वहाँ का मुख्यमंत्री आज तक चुप बैठे हैं। ये प्रधानमंत्री कभी नहीं एक सवाल किया, और नंगी घुमा करके महिलाओं का, हम लोग की आंखों से आंसू निकलते जब वो सब हम लोग सीन देखा कि उनके अंगों को, पार्ट्स को, और जो साथ में जो उनकी नंगे घुमा रहे थे, छू रहे थे मैडम।
अब क्या बात करती है, क्या नारी सुरक्षा की बात करेंगे? इनकी जो अपनी बीवी की तो सुरक्षा दे नहीं पाए, अपनी बीवी को तो गारंटी दे नहीं पाए, और जनता को ये क्या गारंटी देंगे? हाँ? पूरा भविष्य खत्म। मोदी चोर है, 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 हाँ मोदी चोर है, वो चोर है ही। बीजेपी सभी चोर है, बीजेपी वाले जो है सभी चोर है। यहाँ युवाओं का कैरेक्टर सब बर्बाद हो रहा है, सभी युवा परेशान है। अखिलेश यादव अभी आए हुए थे, अखिलेश यादव यहाँ पर आए हुए थे, अखिलेश यादव यहाँ पर आए हुए थे, जनसभा को संबोधित किया उन्होंने, कहा कि मैनपुरी की जनता समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा रहती है, मुलायम सिंह का ये गढ़ है। आगे क्या कुछ मूल मंत्र दिया और जनता किस तरीके से उनके साथ है? देखिए, जो आज अमित शाह आए हैं किसनी में विधानसभा में, कल आए थे, कभी और पहले आए थे? आप ये बताइए, बीजेपी वाले कभी आए थे? योगी आदित्यनाथ भी आए थे। क्या किया इन्होंने? ये कह रहे थे गाय बंद करवा देंगे, गौशाला खुलवा देंगे। कौन सा गौशाला खुलवा दिया? पुलिस का पेपर इन्होंने लीक करवा दिया, एक पेपर का 4 लाख फार्म पड़े, 40 करोड़ रुपए जनता ने इकट्ठा दिया इनको। बताइए कौन सा मेरा किसान, इनका बेटा कौन सा फौज में जा रहा है? मेरा किसान का भाई जा रहा है, वहाँ मर रहा है, जी रहा है। वो भी 4 साल का कर दिया। बताइए 4 साल का कर दिया। वो भी 4 साल का मेरे जो प्रधान रक्षा मंत्री जी थे, वो भी मैंने सफाई कर्मचारी में डाला था फार्म। मैंने एक नहीं बहुत जगह डाला, और ये मैंने फरकाबाद में डाला। मैं ट्रेंगन करके योगी बाबा बन गया, निरस्त कर दिए गए फार्म। मैंने डाला था फार्म। भैया मेरी बात करना, मैं गरीब लड़का हूँ। भैया मोदी चोर है, मोदी चोर है, योगी 2 चोर है, डबल इंजन 2 सरकार चोर है। पूरी का माहौल क्या है? 6 लाख से जीतेंगे कम से कम, 6 लाख से। डिम्पल यादव, हाँ, जयवीर सिंह कह रहे हैं, कुछ आप कह रहे हैं? कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ सब कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ जानते हैं बस अखिलेश भैया जी, तो उनके ही राज में मैंने सफाई कर्मचारी का फार्म डाला था, उनके राज में मैं ट्रेंगन करके फरकाबाद भी आया, लेकिन उनके योगी बाबा बन गए और खेल खत्म हो गया, निरस्त कर दिए गए फार्म। चलिए आप देखिए, आप कह रहे हैं कि आपका पेपर आप कह रहे हैं कि निरस्त कर दिया गया। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। क्या उम्मीद है आपको कि जो पेपर आपका निरस्त हो गया तो वापस आपको नौकरी मिल जाएगी? वो तो अखिलेश भैया करेंगे, जो भी नया करेंगे वो अच्छा ही करते, जो भी करते हैं अखिलेश यादव जो करते हैं वो अच्छा ही करते। जब हर खेत पे हर मेड़ पे लाठी लेके किसान खड़ा है, चोर क्या करेंगे? और 2-2 हजार देते हैं खेती वाले को। किसने अपने बच्चे को कपड़े ले लिए वो मेरे को बता दे। राशन देते हैं, भिखमंगों की सरकार बना रखी है। राशन से मतलब किसान सम्मान निधि मिलती है क्या आप लोगों को? मिलती भी है, जैसे किसी को मिलती किसी को नहीं। किसने अपने बच्चे को कपड़ा ले लिए है? टोटल दारू में जाते हैं, कुछ नहीं है ये सरकार। हाँ, ये सरकार बिल्कुल खराब है। किसान निधि के किसने? चाचा, किसान सम्मान निधि मिलती है आपको? नहीं मिलती मेरे गांव में, किसी को नहीं मिलते ये है। कह रहे हैं मिलती है, दारू में पैसे मेरे गांव किसी को नहीं मिलते है। मुद्दा क्या है चाचा, किसके साथ हो आप लोग? हम तो साइकिल के संग रहे। हाँ, और क्या मुद्दा है भैया, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? मैनपुरी की जनता किसके साथ है? मैं समदा कर्मचारी हूँ रोडवेज में, मैं रेगुलर होना चाह रहा हूँ। जो सरकार रेगुलर करेगी मैं उसको वोट करूँगा। जो सरकार रेगुलर करेगी, किसी से तो उम्मीद होगी, कोई तो ऐसा होगा जिसको आपको लगता होगा कि नहीं ये हमारे बातों पर, ये हमारे अपने वादों पर खरा उतरेगा। जी, अखिलेश यादव से है। अखिलेश यादव से उम्मीद है। देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं। सर क्या नाम है आपका? जी सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अखिलेश यादव की जनसभा थी, तमाम लोग यहाँ पर जो उनके चाहने वाले, उनके फैंस थे, वो भी यहाँ पर आए हुए थे, तमाम भीड़ देखने को मिली। क्या मूल मंत्र उन्होंने दिया कि मैनपुरी की बाजी उनके हाथ से ना जाए? देखिए, ये समाजवादी पार्टी का मैनपुरी जनपद है और यही रहेगा, इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। बीजेपी चाहे इतना ताकत लगा ले। अच्छा, अखिलेश यादव जी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी पिछले 25 साल में मुलायम सिंह यादव का जो है वो यहाँ पर दबदबा रहा। मुलायम सिंह यादव यहाँ से जो है सांसद भी रहे। अब 3 साल हो गए हैं, डिम्पल यादव भी यहाँ से रहे। माहौल डिम्पल यादव के कार्यकाल में और मुलायम सिंह के कार्यकाल की अगर बात की जाए, कैसा है यहाँ पर और उस किस आधार पर मैनपुरी की जनता इस बार वोट करने वाली है? मुलायम सिंह यादव का परिवार मैनपुरी जनपद के हर व्यक्ति के, गरीब हो अमीर हो, सबके सुख और दुख में ये तैयार रहते हैं। और यही वजह है कि नेताजी जाने के बाद डिम्पल यादव जी ने उस कार्य को बखूबी निभाया, इसलिए मैनपुरी जनता उनके पीछे पागल बनी घूम रही है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी से बहुत बड़े अंतर से जीतेगी। योगी आदित्यनाथ कल आए थे मैनपुरी में,
जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। जन समर्थन यात्रा में जयवीर सिंह के शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ हमने जीत लिया है, अमेठी हमने जीत लिया है, जो बहुत टफ सीटें थी। 10 टफ सीटों का उन्होंने नाम कहा, जैसे रामपुर और तमाम 10 सीटें। मैनपुरी कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है मैनपुरी जीतना, जब हमने इन 10 सीटों पर जो है वो कब्जा कर लिया। तो ये मैनपुरी जनपद हमेशा समाजवादी रहा है। जैसे आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम को मैनपुरी शहर में रोड शो करना पड़ा, ये दुर्भाग्य है। बताइए, सीएम को रोड शो करना पड़ रहा है। उनको तो जनसभा करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ अभी कुछ दिन पहले अमित शाह की भीड़ आई थी, जनसभा हुई थी। किराए के लोग बुलाए गए थे, बसों में लोग बैठने को तैयार नहीं थे। 300 रुपये 500 में लोग 500 में खरीदे गए, उन लोगों को यहाँ भीड़ लाया गया। कल भी ऐसा ही हुआ। कहीं इनके पीछे भीड़ नहीं है, कहीं जनता नहीं है। जनता इनके सारे जो खोखले बातें सबको समझ चुकी है। समाजवादी विचारधारा अलग है, सामंतवादी उमरवादी विचारधारा अलग है। आज लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ समाजवादी विचारधारा है, एक तरफ सामंतवादी विचारधारा है। अच्छा, भाजपा वाले ये भी कहते हैं कि समाजवादी अब समाप्तवादी हो गई है, साफवादी हो गई है। क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या जवाब देना चाहेंगे उन्हें? पहला संदेश आएगा 7 तारीख को और दूसरा संदेश आएगा 4 तारीख को। इनको जवाब नहीं देना, इनके पास जवाब नहीं होंगे कोई भी। पहले 7 तारीख और फिर 4 तारीख इनको मालूम पड़ जाएगा, तो मैनपुरी कहते हैं। और जनता समझ चुकी है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए और इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा जुनून लोगों में तैयार हुआ है। आज भीड़ देखिए, अभी विधानसभा से भीड़ है। कल योगी आदित्यनाथ के मुख्यालय में कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ भीड़ थी, शहर की उनकी भीड़ थी। वही जो लोग 1500 हों, और फिर एक मुख्यमंत्री आता है तो उसके पीछे भीड़ देखने को तैयार हो जाती है। लेकिन असली भीड़ तो यहाँ देखिए ना, इस ऊसर में, इस धूप में भीड़ है। ये समाजवादी है। इसको कहते समाजवादी। कल रोड शो हो रहा है माननीय अखिलेश यादव जी का, आप भीड़ वहाँ देख लेना। रोड जाम रहेंगे 4 घंटे, 4 बजे लेके 8 बजे तक की जनसभा है, थोड़े से 4 किलोमीटर में, नुमाइश मैदान से लेकर के और करेल चौराहे तक। कल आपको मालूम पड़ जाएगा, कल आप समझ जाएंगे समाजवादी क्या है। यहाँ मैनपुरी, ये जुनून है नेताजी का मैनपुरी के लोगों में, चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो। सारे लोग एक सुर के साथ समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। और यही नहीं, बगल में कन्नौज लगा हुआ है, बगल में फिरोजाबाद लगा हुआ है, बदायूं लगा है, एटा, फरकाबादी, सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, बहुत लंबे अंतर से। जो पुराने समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं, ये इन तमाम सीटों पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी, हम पुनः बीजेपी से वो सीटें छीनने जा रहे हैं। एटा बीजेपी की है, फरकाबाद बीजेपी की है, फिरोजाबाद में बीजेपी के। इन सब से अभी 7 तारीख मालूम पड़ जाएगा आपको। इनने जो किया है, इनको मालूम पड़ जाएगा 7 तारीख को क्या इनने किया है। इनने सिर्फ विरोध, गरीब जनता को बिल्कुल सड़क बुलाए खड़ा कर दिया है। लोगों के हाथ में कटोरा आ गया, अब नया फंडा खुल गया है। वो कोविड में दलाली हुई है, बड़ा कमीशनबाजी हुई है, आपको मालूम पड़ जाएगा अभी। जब कोविशील्ड की जो वैक्सीन को कोरोना काल में लगाई गई, तमाम सारी चीज़ें उसको लेके हाईलाइट हो रही हैं। जनता में काफ़ी भय का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ जहां राजनीति में इतनी उठक पटक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कोविड की वैक्सीन को लेकर के तमाम सारे जो हैं वो डर लोगों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को? अभी तक लोग जानते नहीं थे। ये सवाल हमारा नहीं है, समाजवादी पार्टी का नहीं है। ये सवाल डॉक्टर और कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है कि इसमें बहुत लंबा खेल हुआ कि 65 रुपये की चीज़ 650 में बेची गई। और वो भी अब तो लोगों की जो गरीब बेचारे तो जो इलाज नहीं करा सकते हैं, वो साइलेंट अटैक पड़ते हुए मरने लगे। ये भी बात डॉक्टरों ने सिद्ध कर दी है। तो ये लंबा खेल समाजवादी पार्टी बहुत देर नहीं चल पाएगा। बाकी अब आप सब जानते हैं, आप पत्रकार लोग हैं, पूरे देश की व्यवस्था जानते हैं। तो इसलिए मेरा तो यही कहना पुनः फिर है आपके चैनल के माध्यम से कि सारे लोग इस देश के समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ें और समाजवादी पार्टी को ना पूरा आशीर्वाद दें और सहयोग करें। क्या मुद्दा है सर, किन मुद्दों पर मैनपुरी की जनता साथ दे रही है? सब मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, सब मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा है। मैनपुरी में विकास नहीं हुआ क्या? मैनपुरी पुराना विकास हुआ। हमने तमाम जगहों पर देखा, हमने सैनिक स्कूल देखा है, मेडिकल कॉलेज देखा है, तमाम सारी चीजें जो है ये विकास कार्य हमने, इसीलिए यहाँ भीड़ सब विकास नेताजी जमाने का है। सब सड़कें, रोड चारों तरफ सब नेताजी जमाने का है, अखिलेश जी जमाने का है। ये उनके जमाने कुछ नहीं है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देती है, कितनी खरी उतर रही है। योगी कहाँ भोगी है? सत्ता भोग करने वाला भोगी होता है कि योगी होता है? योग करता है मंदिर में और भोग करता है सत्ता का। वो भोगी है और बहुत बड़ा ढोंगी है, वो जोगी है, इसलिए ढोंगी है, सब कुछ उसमें कर्म है।
कोई काम नहीं किया मैनपुरी में उसने। अच्छा, जयवीर सिंह के लिए क्या कहना चाहेंगे? जयवीर सिंह कहते हैं 4 लाख वोटों से इस बार जीत हासिल करेंगे। कौन वो 4 लाख से हारेंगे, वो पहले ही बोल चुके हैं कि 4 लाख से हारेंगे, वो ये कह चुके हैं, वो जीत गए हैं, समाजवादी जीतेगी, पहले ही कह चुके हैं। इंटरव्यू में ऐसे डिबेट हो रही थी। टिकट नहीं मिला था। हाँ, टिकट नहीं मिला था, कह चुके। ये बात याद हो तुम्हें, तो वही बातें याद रखो बस। हाँ, जयवीर सिंह तो जयवीर सिंह है, ऐसे ही कह लो और चले रहो। जयवीर सिंह है। सर, क्या कुछ मुद्दे, किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी? क्योंकि मैनिफेस्टो तो आपके जारी हो गए, लेकिन मैनपुरी की जनता का जिस तरीके से प्यार आपको लोगों को मिल रहा है, क्या कुछ उम्मीदें दिखाई पड़ रही है? एक तरफा है, सब कुछ एक तरफा है। मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। सड़कों पे घूमते हुए सांड हैं, ये बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे बड़ा तो कोई मुद्दा है ही नहीं। एजुकेशन का भी मुद्दा है। हमारे छात्रों से बिल्कुल पढ़ाई का हक छीना जा रहा है, विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ाई इतनी महंगी हो रही है, 10 गुनी तक फीसें बढ़ गई हैं विश्वविद्यालय की, बोर्ड के एग्जामिनेशन की 10 गुनी फीस बढ़ गई है। बहुत बड़ा मुद्दा तो यही है। और फिर मैनपुरी के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए तो अखिलेश यादव भविष्य है, स्वर्णिम भविष्य है अखिलेश यादव। इस देश का स्वर्णिम भविष्य अखिलेश यादव है। आसपास जो विकास दिखता है मैनपुरी और पूरे प्रदेश में, वो अखिलेश यादव का दिख रहा है। एक्सप्रेस वे आप देख लीजिए। अगर व्यक्तिगत किसनी की बात की जाए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो आप पीछे किसनी में देख लीजिए, फायर स्टेशन है, नवीन तहसील भवन है, आपका 100 सैया का अस्पताल है, पॉलिटेक्निक है, ITI है, ये और ये चमचमाता हुआ रोड है। तो ये सब अखिलेश यादव, मंडी हमारा पीछे लगा हुआ है। तो ये किसनी में अगर कुछ भी किसी ने दिया है तो वो अखिलेश यादव समाजवादी सरकार ने दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। इस बार समाजवादी पार्टी से क्या कुछ उम्मीद है? क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी जो है जीतने का दावा कर रही है कि प्रदेश और देश दोनों में हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ प्राथमिकताएं की मांग है आप लोग? ऐसा है, लोगों को बरगला कर, जात पंथ धर्म के नाम पर बांट कर ये सरकार सत्ता में तो आ गई और 10 साल उन्होंने शासन भी कर लिया। आज भी 10 साल के शासन के बाद इस सरकार के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई भी शब्द इनके पास विकास के नाम पे कहने का नहीं है। ये आज भी हम लोगों को बांट कर ही वोट चाहते हैं। सबसे पहले तो अब हम लोग संगठित हो चुके हैं और इनकी जो झूठ फरेब की बातें थी वो समझ में आ गई हैं। इसलिए हम पूरे देश में वापस आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ वापस आ रहे हैं। और जब हम वापस आएंगे तो अखिलेश यादव जी समाजवादी सोच है कि विकास तो स्वाभाविक है, होगा ही। पूरे देश में विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, इस जनपद का विकास होगा, हमारे किसनी कस्बा विधानसभा का भी विकास होगा।